उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को। क्या खबर, क्या अपडेट आपके पास? बाकी आरोपियों के लिए क्या सजा यहां पे तय की गई है? चलिए, निश्चित तौर पर हलचल क्योंकि काफी ज्यादा तेज है। सचिन की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फैसला जो है, हेलो जी सचिन, ओवर टू यू। जी, आवाज मिल रही है आपको जी मेरी? सचिन, ओवर टू यू। उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको जानकारी देखिए, बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अतीक अहमद को फांसी के उम्र कैद की सजा जो है वो सुना दी गई है। सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई थी और हालांकि हमने कोर्ट परिसर की भी तमाम तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से जैसे अतीक अहमद कोर्ट परिसर में घुसता है, वहां पर तमाम वकील जो है वो कितने नाराज जो है वो दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। उनकी तरफ से ये नारे लगाए जाते हैं कि अतीक अहमद को फांसी का ऐलान हो। हालांकि देखिए मेरे पीछे भी देखिए, जैसे ही ये हलचल जो है बढ़ी है, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस है वो एक्टिव होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि कोर्ट की तरफ से जजमेंट दे दिया गया है कि अतीक अहमद को फिलहाल आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर जो है वो हम आपको बता रहे हैं। 11 दोषी थे जिसमें एक का निधन हो चुका है, 10 में से 7 जो है वो दोषमुक्त यहाँ पर हो चुके हैं, जिसमें अशरफ भी शामिल है। लेकिन इसके अलावा जो 3 नाम है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, यानी कि अतीक और इसके बाद जो भी और 2 नाम हैं, उनके खिलाफ ये एक्शन जो है वो लिया गया जो इसमें दोषी पाए गए हैं, और जिससे में से अतीक का नाम जो है सबसे पहला है। अतीक के ऊपर ही तमाम ये आपराधिक मुकदमे जो है वो दर्ज किए गए थे, जिसमें से खास तौर पर 364A जो कि अहम धारा लगी थी, उसके तहत यहाँ पर अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा जो है वो सुनाई गई है। अब तमाम हलचल यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। थोड़ी देर के बाद अगर हम बात करें तो शायद देखिए इसी गेट से अतीक अहमद को निकाला जाएगा और शायद इसे वापस नैनी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट परिसर के बाहर जमकर हलचल एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा सचिन आपने। माफिया अतीक अहमद को, इसके साथ साथ दिनेश खान पासी को भी उम्र कैद की सजा यहां पे हुई है। कोर्ट परिसर के बाहर देखिए हलचल तेज हो चुकी है। भारी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को लाया जाता है। हालांकि वकीलों का गुस्सा भी फूटता है। सभी यही मांग करते हैं कि अतीक अहमद को फांसी की सजा हो, लेकिन उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को यहां पर हुई। ऐसे में हलचल लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। खबर यह है कि जो 7 आरोपी है वो दोष मुक्त हुए, लेकिन बाकी जो 3 आरोपी है वो जानकारी मिल रही है अतीक अहमद, दिनेश और हनीफ को उम्र कैद की सजा हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। सचिन लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, एक बहुत बड़ा एग्जांपल यहां से सेट करने की कोशिश की गई है। हालांकि अतीक के वकीलों की तरफ से मांग यही की जा रही थी कि फांसी ना हो, सजा कम से कम हो, लेकिन उम्र कैद की सजा। अब अतीक अहमद को क्या बताया जा रहा है? क्या प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में ही रखा जाएगा या कहीं और शिफ्टिंग होगी? बिल्कुल, देखिए थोड़ा इंतजार करना होगा इस फैसले पर। लेकिन फिलहाल आपको ये जानकारी दे कि जब जजमेंट यहाँ पर आ चुका है और 3 नाम जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, उन्हें फिलहाल उम्र कैद की सजा का ऐलान भी कर दिया गया। जजमेंट जो है वो आ चुका है। लेकिन देखिए आखिर उन्हें नैनी जेल में रखा जाएगा या फिर वापस इन्हें साबरमती जेल शिफ्ट किया जाएगा, ये देखना अभी होगा। क्योंकि देखिए आज अगर हम बात करें तो खबर यही सामने आ रही है, जो मुझे सूत्रों के वाले से खबर मिली है कि आज तो इन्हें नैनी जेल में ही शिफ्ट किया जाएगा और उसी हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा जिसमें कल अतीक अहमद, अशरफ और उसके बेटे को रखा गया था। लेकिन फिलहाल आपको जानकारी दी कि अशरफ जो है वो खास तौर पर किडनैपिंग के मामले में, यानी कि 24 फरवरी 2006 के मामले में फिलहाल वो दोषमुक्त है। लेकिन जैसा कि आपने भी जिक्र किया, पारसी और अतीक, ये वो 2 नाम है जिस पर चर्चाएं जो है लगातार हो रही थी, जिस पर आपराधिक मामले दर्ज थे। यानी किडनैपिंग के मामले में 3 नामों पर मुहर लगी है, जिससे उम्र कैद की सजा जो है वो सुना दी गई है। हालांकि देखिए हलचल लगातार बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। कोर्ट परिसर में भी वकीलों ने, अधिवक्ताओं ने नारे लगाए थे कि कहीं ना कहीं उम्र कैद की सजा के अलावा फांसी की भी सजा जो है वो अतीक अहमद को मिलनी चाहिए, क्योंकि एक वर्चस्व था और जिस बात का जिक्र हो रहा है कि उसकी दहशत की वजह से कई लोग इलाहाबाद में खास तौर पर परेशान रही हैं और कई लोग की हत्या यहां पर ली गई है। जो दहशत था उसे खत्म करने के लिए जरूरी है कि यह फैसला सुनाया जाए और खास तौर पर फांसी की सजा जो है वो हो। लेकिन उससे पहले अभी तक जो जजमेंट आई है उससे तो एमपी एमएलए कोर्ट से सचिन दुबे हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। सचिन, पता लगाने की कोशिश करिए कि कहां रखा जाएगा अतीक अहमद को, क्या नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा और बाकी आरोपियों को? मेरे सहयोगी एक और आलोक मालवीय भी जुड़ चुके हैं उमेश पाल के घर के बाहर से। आलोक, क्या उमेश पाल का परिवार संतुष्ट है? उम्र कैद की सजा सुनाई गई, हालांकि उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हमें इंसाफ चाहिए और भरोसा है योगी सरकार पर, भरोसा है कानून पर, लेकिन बार बार फांसी की मांग की जा रही थी। क्या हलचल वहां पर?
जी देखिए, अभी उनके परिवार के सदस्य बाहर घर के निकलने वाले हैं। सारे मीडिया कर्मी भी उनकी बाइट लेना चाह रहे हैं, लेकिन सुबह परिवार ने साफ तौर पर कहा यहाँ पर किसी भी तरह से सजा होनी चाहिए, लेकिन फांसी की सजा ना होकर वो प्रकरण की सजा होती है। उसके बाद अभी देखिए उनके परिवार के जी बाहर निकलने वाले हैं, तो इसका उनका क्या आता है, पहले का इंतजार करने के लिए हम लोग मौजूद और देख चाहते हैं कि उम्र कैद की सजा पर किस तरह से परिवार संतुष्ट होता है या नहीं होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। फिलहाल वहां पर क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बढ़ाया गया है, लेकिन उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है ये देखना होगा। लेकिन सचिन, कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि फांसी की सजा का यहाँ पे ऐलान होगा। हनीफ, दिनेश और इसके साथ साथ अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई है। जैसे ही अतीक अहमद कोर्ट में पेश होता है, फूट फूट कर यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे ही दोषी करार होता है, फूट फूट कर रोता है। उसका जो भाई है अशरफ, वो भी गले लगकर रोता है। लेकिन उम्र कैद की सजा होती है, फांसी हालांकि इसकी मांग लगातार की जा रही थी और उम्र कैद की यहाँ पे सजा का ऐलान हो जाता है। तो बड़ी खबर भारत 24 लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। जी सचिन, ओवर टू यू, क्या अपडेट्स और बिल्कुल, देखिए जरा एक बार मैं आपको तमाम तस्वीरें दिखा दूं। एक बार जरा आप पीछे की तमाम तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से आप लगातार हलचल जो है वो बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। नारेबाजी शुरुआत से ही यहाँ पर हो रही थी और देखिए सबकी नजरें अब इसी बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर अब अगला कदम क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से कोर्ट परिसर में जो है वो हलचल हुई, तमाम नारेबाजी हुई, तमाम नारेबाजियों के बीच में कहीं ना कहीं ये चीज तो क्लियर हो गई कि सरकार की तरफ से जो तमाम कदम उठाए गए हैं और खासतौर पर जो कानूनी कार्रवाई यहाँ पर की गई है, उसमें जो फैसला आज सामने आया उससे ये साफ तौर पर एक एग्जाम्पल सेट किया गया है, एक नजीर पेश की गई है कि चाहे कोई भी दबंग हो, भूमाफिया हो या फिर बाहुबली हो, उसके खिलाफ ऐसा ही एक्शन लिया जाएगा अगर वो दोषी पाया जाता है तो। क्योंकि देखिए कानूनी अधिकार जो है वो सबके पास होते हैं और इसी का फायदा उठाकर अतीक भी सुप्रीम कोर्ट तमाम याचिकाएं जो है उसने दाखिल की थी। लेकिन आज आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर हलचल हुई और फिर सुनवाई जब हुई है तो ये उमेश पाल के परिवार के पक्ष में ये फैसला सामने आया है। बिल्कुल, परिवार वालों को कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद थी कि फांसी की सजा का ऐलान हो। देखिए क्या कुछ कहना है उमेश पाल की पत्नी का, सुनिए। थोड़ा फैल जाओ लोग यार, अच्छा नहीं है। उमेश पाल की पत्नी और उनकी मां मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। जवाब दे पाएंगी, ऐसे अरे उनके लग जाएगा भाई। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है भारत 24 पर आपका। उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को हुई है, सर किस तरीके से देखा जाए इस फैसले को, क्योंकि कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने का काम योगी सरकार कर रही है और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ से सेट किया गया है। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा ये लोगों को कुछ राहत देने वाली है, लेकिन इसमें प्रसन्न और दुखी होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अभी इनके जो जघन्य अपराध हैं, राजू पाल की हत्या का, उमेश पाल की हत्या का, उनके निर्णय अभी आने बाकी हैं। और मैं समझता हूं कि भारत की न्याय व्यवस्था बड़ी मजबूत है। अभी तक ये छूट इसलिए जाते थे, उनके कोर्ट के निर्णय में देरी इसलिए लगती थी कि गवाह वहां तक नहीं पहुंच पाते थे, फाइलें गायब हो जाती थी, सरकारी तंत्र से इनके सांठगांठ के किस्से प्रचलित थे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार की कठोरतम कार्रवाई ने एक निर्णय दिया है कि अपराधी किसी प्रकार से नहीं बचेगा और अपराधी ना बचे, इसके लिए उन्होंने पूरी पेशबंदी करी, गवाहों को सुरक्षा दिया और उसके साथ साथ उन्होंने सरकार ने एक निर्भयता का भाव पैदा किया जनता में कि जनता भी खुलकर, आज आपने देखा होगा कि अतीक अहमद जब पेश हुए हैं, जनता के भी नारे उसके खिलाफ लगे हैं और जनता के साथ साथ जो वकील हैं वहां के, उन्होंने भी अपना आक्रोश उनकी पैरोकारी करने वाले वकीलों के खिलाफ किया है। ये एक जनता जनार्दन का जो जागरण है, ये सरकार की जो शक्ति है, उसके कारण लोगों में विश्वास पैदा हुआ है और उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ इसी प्रकार की कठोरतम कार्रवाइयों का क्रम जारी रहेगा। बिल्कुल दिनेश जी, लेकिन परिवार वालों की तरफ से मांग ये भी थी कि फांसी की सजा होनी चाहिए। कानून तो सबूतों के आधार पर काम करता है, एक बड़ी कार्रवाई हुई है और कहीं ना कहीं सरकार ने भी, जिस तरीके से आपने कहा कि एक वो भाव पैदा किया कि माफियाओं को, चाहे कोई भी अपराधी हो, चाहे किसी, उसको कितना भी संरक्षण आखिर क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन उनको बख्शा नहीं जाएगा और उत्तर प्रदेश में तो उनकी जगह नहीं है।
न्यायालय का जो निर्णय है वो मांगों के आधार पर तय नहीं होता। जी 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 न्यायालय का निर्णय जो प्रस्तुत साक्ष्य हैं जी और प्रस्तुत जो व्यवस्था है उनके आधार पर होता है। जी मैंने पहले ही कहा कि जो अभी बड़ा अपराध है उसका निर्णय आना बाकी है। बिल्कुल। और ये पूरी संभावना है कि हमारी जो चुस्त दुरुस्त न्याय व्यवस्था है वो उनको राजू पाल हत्याकांड और उमेश पाल हत्याकांड में निश्चित रूप से फांसी के तख्ते पर लटकाएगी। जी और सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है कि इसमें कोई भी गवाह को न धमकाया जा सके, कोई भी ढुलमुल व्यवस्था कचहरी में फाइल गायब करने की, पेशी को लंबित करने की ना हो सके। इस प्रकार की कार्रवाई सरकार ने की है और इसी कारण इतनी जल्दी सुनवाई भी हुई है। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कानून का फैसला सर्वमान्य है और पूरे सबूतों के आधार पर ये फैसले को सुनाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज आज यहाँ से भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से दुरुस्त किया गया है और माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर से कहा था। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिनेश शर्मा जी हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो जुड़े हुए थे। उनका साफ तौर से ये कहना, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनका साफ तौर से ये कहना था कि आखिर देखिए किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को हमने अंजाम दिया है। उमेश पाल अपहरण मामले में सरकार ने जो खौफ जो है वो पैदा किया है, आम जनता में भी एक बड़ा मैसेज यहां से देने की भी कोशिश की माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उमेश पाल के परिवार का आखिर क्या कुछ कहना है, क्या वो संतुष्ट है इस फैसले से? हालांकि कई ऐसे मुकदमे हैं जो अतीक अहमद पर जो है वो दर्ज है। ऐसे में अतीक अहमद पर जो कई मुकदमे यहाँ पे दर्ज है, कई अभी फैसले और भी आने हैं, लेकिन उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को होती है। आलोक, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो ये बताएं क्या कहना है उमेश पाल के परिवार का, खासतौर से मां का और पत्नी का? चलिए हलचल क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा तेज है और मीडिया से मुखातिब होने के लिए एक कॉमन वहां पे आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मीडिया से मुखातिब होने के लिए देखिए वहां पे बाइक जो है वो लगाई जा रही है। कॉमनली यहाँ पर उनका रिएक्शन जब है, जब सामने आएगा तो आपके सामने भारत 24 वो चीज रखेगा। सचिन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं जो कि MP MLA कोर्ट के बाहर से है। सचिन, क्या अपडेट्स हैं? कब तक आखिर अतीक अहमद वहां से निकलेगा? क्या नैनी सेंट्रल जेल की ही तरफ ये लोग जाएंगे? क्या जानकारी है? बिल्कुल करिश्मा, देखिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है अभी कि आखिर कब तक अतीक, अशरफ और तमाम जो लोग फिलहाल कोर्ट के अंदर मौके पर मौजूद आकर वो कब तक निकलेंगे। लेकिन देखिए हलचल जो है वो लगातार फैसले के बाद बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। चाहे आप कोर्ट परिसर के अंदर की बात करें या फिर आप बाहर की बात करें, बाहर वकील, पुलिस और जो RAF की टीम है उनका हुजूम जो है यहाँ पर लगा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए तमाम पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो इसका ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। लेकिन खास तौर पर देखिए हलचल कहीं ना कहीं अतीक के परिवार और अतीक के अंदर जो है वो सुनने को मिल रहा होगा, क्योंकि अतीक जिसको लेकर तमाम हलचल लगातार बढ़ रही थी, तमाम बयानबाजियां हो रही थी, आज उसी को लेकर ये फैसला जो है वो सामने आया है, जिसमें कहीं ना कहीं अब अतीक अहमद को भी ये समझ में आ गया होगा कि देखिए समय बदलता है, जब आपके सिर से संरक्षण जब हटता है तो आखिर किस तरीके से कानून करते हैं माननीय न्यायालय का। और हम प्रयागवासी अपेक्षा करते हैं कि आगे भी इस तरीके के अपराधियों के साथ इसी तरीके का इस फैसले से गुंडा राज पे कितना बड़ा अंकुश लगेगा? देखिए अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि इस पे गुंडा राज पे रोक लगेगी या गुंडागर्दी यहाँ से खत्म हो जाएगी। लेकिन एक हमारे लिए उम्मीद जगी है कि न्याय की प्रक्रिया के जरिए दोषियों को, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जा रही है। उम्र कैद की सजा होना वहां के वकीलों का कहना है, जिनका गुस्सा फूटा था अतीक अहमद पर, उनका साफ तौर से कहना है कि उम्मीद जगी है न्यायपालिका पर, क्योंकि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक्शन लिया गया है, 17 साल पुराने अपहरण कांड में जिस तरीके से सजा यहाँ पे अतीक अहमद को मिली है, 43 साल में पहली बार माफिया अतीक को यहाँ पे सजा मिली। बताया जा रहा है जैसे ही दोषी करार होता है अतीक अहमद फूट फूट कर रोता है, अपने भाई अशरफ से गले लगकर रोता है, क्योंकि अतीक को यह अंदाजा नहीं होगा कि जिसकी इतना दबदबा था, जिसकी वहां पर तूती बोलती थी, आखिरकार अब कानून के सामने उसने घुटने टेक दिए। दोषी करार होता है, सजा का ऐलान होता है, उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को और इसके साथ 2 आरोपियों की हुई है। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजरें होंगी।